खूबसूरत बनाया तो इंसान को बनाया। वाह रे खूबसूरती, यही इंसान की खूबसूरती है। ये शादी मुस्तफा की सुन्नत है। इस शादी में हम शराब के अड्डों पे जा रहे हैं, शादी में रंगरीलियां हम मना रहे हैं, शादी में डीजे हम बजा रहे हैं, शादी में लौंडियों को हम नचा रहे हैं, शादी में अपनी बेटियों को नचा रहे हैं, शादी में अपनी बीवियों को नचा रहे हैं। क्या यह खूबसूरती का यही पैगाम है? अल्लाह ने फरमाया था इंसान सबसे खूबसूरत मैंने तुझे बनाया था। खूबसूरती का मतलब क्या होता है यार? इंसान के नाते एक मर्द को, एक औरत को डांस के प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए, शराब के अड्डों पे नहीं होना चाहिए, जुआ के अड्डों पे नहीं होना चाहिए। अच्छे मोमिन का पहचान ये है कि कभी उसकी जिंदगी रुकू में गुजर जाए, कभी सजदों में गुजर जाए, कभी तिलावत कुरान में गुजर जाए, कभी अल्लाह और उसके रसूल को याद करते करते गुजर जाए, ताकि उसकी धड़कन से आवाज आएगी जब इंतकाल करके जाएगा तो अपना तो दूर की बात है, गैर देखे तो कहे देखो ये कोई आम नहीं जा रहा है, ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। और गुलामों की शान ये होती है कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहिब खाना ने भाई निज़ामुद्दीन साहब ने मुझे बुलाया तो बोला था उन्होंने कि कम से कम 1 घंटा बोलिएगा, 10 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। लेकिन शायद आपको इतना सुना दिया गया है कि आप लोग सुन सुन करके सुन हो गए हैं, तो मैं आधा घंटा आपके चेहरे को देख करके घटा दिया हूँ। इंशाल्लाह 9:30 बजे तक या फिर 9:45 तक मैं माइक को छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा ही फ़ायदा है। मुझे जितना कम बुलवाया जाए, डेली बोलना होता है, तो जितना मुझे कम बोलना पड़ेगा उतना मुझे फ़ायदा होगा। बड़ी खुशी और मुसरत की बात है। ऑपरेटर साहब, आप माइक को छेड़छाड़ मत कीजिए, पहले जिस तरह था उस तरह करके छोड़ दीजिए। थोड़ा सा बॉक्स में आवाज़ दीजिए जहाँ से सीटी देना बंद हो जाए। बावर्ची को पूरे डेग में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक चावल देख करके पूरे डेग का अंदाज़ा लगा लेता है। बड़ी खामोशी के साथ आप लोग सुन रहे हैं। मैं थोड़ी देर बात करूंगा, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, चचा लोग बैठे हैं, जवान भाई सब बैठे हैं। मैं सबकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं कुर्सी लगा लिया हूँ तो घंटों बोलते रहूँ। आपके मिजाज को भी पढ़ूंगा। उलटते नहीं हम बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है ना। मैं आपके चेहरे को भी पढ़ूंगा। जब आपका सुनने का मियार और मिजाज ख़त्म हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह उसी वक्त सलाम पढ़ाने के लिए खड़ा करा दूंगा। भाई निज़ामुद्दीन भाई ने बुलाया, साहिब खाना उनके वालिद मोहतरम ने भी बुलाया मुझे, तो थोड़ी देर मैं अपना हक अदा करूँ, 10 मिनट बोलूँ या 5 मिनट। लिस्ट में मैं अपना नाम लाने के लिए आपके रूबरू आया। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आइए हम और आप गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, डूबतों को तैराने वाले मसीहा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम गरीबों के गमगुसार अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन अल-मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लम सलातुन दाइमन सरमदन अबदा। हुसूल बरकत के लिए, आपके जज्बे को चेक करने के लिए मैं 1-2 शेर पढ़ता हूँ, मगर भूल जाइए कि मैं तरन्नुम में पढ़ूंगा। माइक वाले ऑपरेटर, आपने ऐसा लग रहा है माइक को बिगाड़ दिया पहले से। एक शेर मेरा है कि मांगी है रब्बे हबली की शब भर दुआएं मुस्तफ़ा, मांगी है रब्बे हबली की शब भर दुआएं मुस्तफ़ा, हम करे आराम तकलीफें उठाए मुस्तफ़ा। मांगी है रब्बे हबली की शब भर दुआएं मुस्तफ़ा, हम करे आराम तकलीफें उठाए मुस्तफ़ा। और खालिके कायनात ने ये दुनिया बना कर कहा कि मैंने दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफ़ा। खालिके कायनात ने, अगर बोलना जानते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, बोला जाता है ना। नेकियों में मुझे फायदा नहीं होगा, आपकी नेकियों में इजाफा होगा। नहीं बोलना जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बुलवाता भी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं तकरीर शुरू करूंगा ना तो आप बोलना भी भूल जाइएगा। एक शेर है मेरा कि खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। और जहां जहां नुकुशे कदम तुम्हारे हैं, वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। जहां जहां नुकुशे कदम तुम्हारे हैं, वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। माइक वाले भैया, ऐसा नहीं लग रहा है कि फिरोज रजवी बोल रहा है, मुझे खुद नहीं लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ।
एक शेर इसमें आज दुनिया समझ रही है। बस मैं अपने वक्त मुकर्रर पे इंशाल्लाह मैं बारी को खत्म कर दूंगा। भाई साहब लोग मेरा था 10 बजे तक चलेगा, लेकिन आपकी मिजाज बता रही है इंशाल्लाह जितनी देर मैं चाहूंगा खत्म कर दूंगा। आज दुनिया का सिस्टम है। 2 शेर मेरा बाकी है, मैं रोक रहा हूँ कुछ बातें करूं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल वक्त कम है और मुझे निकलना भी है। आज दुनिया का सिस्टम है, कोई अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश कर रहा है, कोई पैसों के बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझ रहा है, कोई जमीन के बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश कर रहा है, कोई हुस्न के बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझ रहा है, कोई बरादरी के बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझ रहा है। लेकिन खुदा की कसम, इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन होता है? जो जिंदगी आने का मकसद अपना समझता है ना, जो खुदा वाला भी होता है, मुस्तफा वाला भी होता है। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान वही हुआ करता है। एक शेर मैं इसमें इसी तनाजुर में पढ़ता हूं कि खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है, जहां जहां नुकुशे कदम तुम्हारे हैं वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है, वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। और ना कोई गोरा ना काला ना छोटा ना बड़ा, ना कोई गोरा ना काला ना छोटा ना बड़ा, ये उम्मत आपकी खानदान हो चुकी है। न कोई गोरा न काला न छोटा न बड़ा, न कोई गोरा न काला न छोटा न बड़ा, ये उम्मत आपकी खानदान हो चुकी है। और एक शेर इसमें और है, आखिरी शेर है, मौत और जिंदगी। जब इंसान पैदा होता है तो लोग बुलाते हैं, अपने घर में औलादे जन्म हो तो इमाम साहब को बुलाया जाए, क्या हो गया भाई, औलाद पैदा हुई है, इमाम साहब चलिए अजान दे दीजिए। मैं कहना चाहूंगा यार, कम से कम एक अजान देने वाले अपने घर में भी खड़ा कर लीजिए, अपने बच्चों को भी कम से कम अजान देने का आदी बना दीजिए। लेकिन आज हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? अगर अजान देने के लिए अपने घरों में बाल बच्चों को तैयार कर देंगे ना, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि जब मुसीबतें आ जाए अपने घर में अजान के कलमात बुलंद कर लो, अल्लाह अजान की बरकतों से मुसीबतों का खात्मा फरमा देगा। लेकिन हमने क्या सिखाया? बच्चे हमारे 4 साल के हैं, हमने मोबाइल चलाना सिखा दिया। बच्चे हमारे 4 साल हैं, हमने गालियां देना उसे सिखा दिया। बच्चे को अपने दिया क्या है? बड़ा सा मोबाइल दे दिया। वो बच्चा जवानी के दहलीज पे कदम रख रहा है। उसकी परवरिश कैसे हो रही है? कभी गाने सुनते सुनते उसकी परवरिश हो रही है, कभी उसके माँ बाप की गालियां सुनते सुनते परवरिश हो रही है। काश अपने बेटों को बचपने से लेकर उसके हाथों में बड़ा मोबाइल ना देकर अपने बेटों को जिंदगी के मकसद बताते। बेटे देख, तेरी जिंदगी में आने का मकसद ये नहीं है कि तू बड़ा मोबाइल ले लेगा, दुनिया में मौज करेगा, ऐशो इशरत करेगा, इसका नाम जिंदगी नहीं है। बेटे तू जिंदगी में आया है ना, अल्लाह फरमा रहा है दुनिया में मैंने इंसानों को भेजा है सिर्फ इबादत के लिए। बेटे मोबाइल चलाना कमाल नहीं है, ये ले कुरान पाक है, ये मेरे महबूब के सीने पे उतारी गई है। मेरे बेटे ये कुरान है, कम से कम कभी जिंदगी में 1 मरतबा कुरान की तिलावत कर देना, हर रोज 1 सफा कुरान की तिलावत कर देना। बेटे कम से कम कुरान का 1 आयत याद कर लेना। बेटे कभी सूरह फातिहा याद कर लेना, कभी कुल हुवल्लाह पढ़ लेना, कभी सूरह फातिहा पढ़ लेना। अपने बेटे को ये भी बताते बेटे देखना, तेरी जिंदगी में सिर्फ दुनिया में ऐशो इशरत करना नहीं है। 7 साल के बाद अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अपने बेटे को नमाज का आदी बनाया जाए, नमाज के लिए हुक्म दिया जाए। अपने बेटे को अल्लाह के महबूब ने फरमाया था जब आपकी औलादे 10 साल का हो जाए तो मार करके नमाज पढ़वाया जाए, ये महबूब ने फरमाया था। लेकिन कितने बाप हैं, अपने बेटे को मोबाइल तो दिया है, मोबाइल तो सिखाया है, गाना बजाना तो सिखाया है, सीरियल का टाइम तो बताया है, पिक्चर देखना तो बताया है, लेकिन नहीं बताया तो कुरान पढ़ना नहीं सिखाया है। अपने बेटे को नमाज का आदी नहीं बनाया है, अपने बेटे को दुरूद का आदी नहीं बनाया है। खुदा की कसम, अब बाप शिकायत करता है मेरा बेटा जवान हो गया, अब बाप को बाप नहीं समझ रहा है, बेटा जवान हो गया माँ को माँ नहीं समझ रहा है। मैंने कहा था यह सिस्टम तूने वहां से बिगाड़ रखा है जिस दिन से तेरे बेटे ने बोलना शुरू किया था, जिस वक्त से तेरे बेटे ने जब दुनिया में होश का कदम रखा था, जिस दिन से तेरे बेटे ने दुनिया में होश संभाला था, उसी दिन से तूने अपने बेटे को बिगाड़ रखा है। आज अगर तेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, आज अगर बाप की इज्जत नहीं हो रही है, आज अगर माँ की इज्जत नहीं हो रही है, तो जरूर ये हमारी गलतियां हैं। अगर अपने बेटे को बचपने से कुरान सिखाया होता, नमाज का आदी बनाया होता, तो यकीनन वो अल्लाह वाला भी होता, रसूल वाला भी होता। वो जानता कि ये मेरा बाप है जिसे जन्नत का दरवाजा कहा गया है, और ये मेरी माँ है जिसके कदमों में अल्लाह ने जन्नत डाल दी है। कैसे जानेगा आपका बेटा? हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अल्लाह के फरमाएगा कि सबसे पहला बच्चों का गोद, माँ बाप के गोद उसका स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा होता है। लेकिन कितने हमने सिखाया अपने बच्चों को? मोबाइल हमने सिखाया,
बेटे को गाना बजाना हमने सिखाया, लेकिन हमने कुछ नहीं सिखाया अपने बेटे को दीन के मामले में। साहिब मैं कोशिश करूंगा, जिसका रीजन ये होता है, हम और आप अजान की बात कर रहा था मैं, जब औलादे पैदा होती है इमाम साहब को बुलाया जाता है, इमाम साहब अजान पढ़ दीजिए, मेरे घर में औलादे हुई है। इमाम साहब आएंगे, क्या करेंगे, जितने दर्द से अगर अपने घर वाला होगा ना, इमाम साहब का तो काम ही है हर काम करना यार। अगर बाप का इंतकाल हो जाए ना तो इमाम साहब को बुलाया जाता है, इमाम साहब आइए ना, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, जनाजा पढ़ा देना है। इमाम साहब तो आएंगे, चूंकि वो पैसा ले रहे हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनकी ड्यूटी में जनाजा भी है, निकाह भी है, मिलाद भी है, फातिहा भी है, वो सब करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप उसका बुरिया बिस्तर बांध दीजिएगा। लेकिन खुदा की कसम, आपके बाप लेटा है, जनाजे की मैयत पे लेटा है, इमाम साहब आए, नियत करके, नियत बताएंगे आपको, नियत इस तरह की जाती है, नमाज जनाजा इस तरह पढ़ी जाती है। इमाम साहब भी नियत बांधे, इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाया आपके बाप का। लेकिन जो दर्द एक बेटे के सीने में बाप के लिए होता है ना, वो किसी मस्जिद के इमाम में दर्द नहीं होता है। मैं कहना चाहूंगा, बापों अगर चाहते हो, आज हमारा बेटे के पास जवानी भी है, अच्छी सूरतें भी है, अगर अल्लाह ने अच्छी सूरत बनाई है, रब का शुक्रिया अदा कर। अगर अल्लाह ने ताकतें दी है, रब का शुक्रिया अदा कर। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इंसान में अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। एक और करम किया, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है तो मजहब इस्लाम में दी है। अगर अल्लाह चाहता ना हमें बंदर बना देता, अगर अल्लाह चाहता तो हमें चौपाया बना देता, अगर अल्लाह चाहता हमें जानवर बना देता। यार ये करोड़ों एहसान है उस रब का। अल्लाह फरमा रहा है, मैं 18,000 कमोबेश मखलूकात में सबसे खूबसूरत बनाया तो इंसान को बनाया। वाह रे खूबसूरती, यही इंसान की खूबसूरती है कि ये शादी मुस्तफा की सुन्नत है। इस शादी में हम शराब के अड्डों पे जा रहे हैं, शादी में रंगरीलियां हम मना रहे हैं, शादी में डीजे हम बजा रहे हैं, शादी में लौंडियों को हम नचा रहे हैं, शादी में अपनी बेटियों को नचा रहे हैं, शादी में अपनी बीवियों को नचा रहे हैं। क्या ये खूबसूरती का यही पैगाम है? अल्लाह ने फरमाया था, इंसान सबसे खूबसूरत मैंने तुझे बनाया था। खूबसूरती का मतलब क्या होता है यार? इंसान के नाते एक मर्द को, एक औरत को डांस के प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए, शराब के अड्डों पे नहीं होना चाहिए, जुआ के अड्डों पे नहीं होना चाहिए। अच्छे मोमिन का पहचान ये है कि कभी उसकी जिंदगी रुकू में गुजर जाए, कभी सजदों में गुजर जाए, कभी तिलावत कुरान में गुजर जाए, कभी अल्लाह और उसके रसूल को याद करते करते गुजर जाए, ताकि उसकी धड़कन से आवाज आएगी जब इंतकाल करके जाएगा तो साहिब अपना तो दूर की बात है, गैर कहेंगे देखो यार ये कोई शराबी नहीं जा रहा है, ये जुआरी नहीं जा रहा है, ये शराब का आदी नहीं जा रहा है, ऑर्केस्ट्रा देखने वाला नहीं जा रहा है, पबजी खेलने वाला नहीं जा रहा है, ये जा रहा है तो कुरान का कारी जा रहा है, ये नमाज का आदी जा रहा है, ये अल्लाह और उसके रसूल को याद करने वाला जा रहा है। खुदा की कसम अपना तो दूर की बात है, गैर देखे तो कहे देखो ये कोई आम नहीं जा रहा है, ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। और गुलामों की शान ये होती है कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मलिकपुरा का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहिब मैं कहना चाहूंगा यार, आप कोशिश करें अपने औलादों को, थोड़ा सा माइक की आपकी आवाज खींच रही है भाई, आप चांपने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बहुत अच्छा बजाया था पहले राउंड में, तो आप कोशिश कर ले, रोजाना बोलना होता है भाई आप मेरी आवाज को बचा रखे, खुदा जुल्म ना करे, आपका बॉक्स नहीं फटेगा, मेरी तकरीर से मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। हाँ किसी का बॉक्स नहीं फटता, तो कोशिश करें अपने औलादों को कुरान का कारी बना करके जाएं। इमाम साहब आएंगे आपके बाप के पीछे नमाज जनाजा के लिए नियत बांध लेंगे। लेकिन जो दर्द एक बेटे के जिगर में होगा ना, जानते हैं जब बाप लेटा रहेगा और बेटा जनाजे की नमाज पढ़ाएगा, बड़ी फजीलत है साहिब। एक बाप का जनाजा अगर बेटा पढ़ाएगा ना, ये बड़ी फजीलत की बात है। मैं इस फजीलत को बयान नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन बेटा अगर बाप के जनाजे के सामने खड़ा होगा ना, बेटा नियत करेगा और नियत करने के बाद इसका दिल रोएगा, रोने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करेगा, अल्लाह आज अपने बाप के जनाजे के सामने खड़ा हूं, अल्लाह ये कोई दुनिया का मेरे पड़ोसी का जनाजा नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार का जनाजा नहीं है, अल्लाह ये मेरे गांव के किसी दोस्त का जनाजा नहीं है। अगर दोस्त का होता ना शायद मेरा दिल नहीं रोता, अगर पड़ोसी का होता ना शायद मेरा दिल नहीं रोता, अल्लाह अगर मेरे रिश्तेदार का होता
शायद मेरा दिल नहीं रोता। अल्लाह आज बाप का जनाजा पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह आज उसका जनाजा पढ़ा रहा हूँ जिसने खून पसीना एक करके मुझे पाला था। अल्लाह आज उसका जनाजा पढ़ा रहा हूँ जिसने जिंदगी भर अपना खून और पसीना बहाया तो अपनी बेटे के खातिर बहाया। अल्लाह उसका जनाजा पढ़ा रहा हूँ जिसने परदेशों में जाकर दूसरों की फैक्ट्री में ओवर ड्यूटी किया था ताकि बेटे का स्कूल फीस अदा हो जाए, बेटे का कपड़ा अच्छा हो जाए, बेटे का जूता अच्छा हो जाए, बेटे की शादी हो जाए। यार मैं अपने बाप का जनाजा पढ़ा रहा हूँ। खुदा की कसम ये एक बेटा इल्तिजा करेगा, अल्लाह आज ये मेरा बाप का जनाजा है, आज इसकी खताओं को माफ फरमा देना। आवाज आएगी फरिश्तों इसे मुबारकबादी दे दो। जब जनाजे पे लेटा था तो इसका बाप जहन्नमी था और इसके बेटे ने दुआ कर दिया है तो अल्लाह ने इसे जन्नती बना दिया है। हाँ, आवाज आएगी, बेटे ने दुआ कर दिया, इसके बाप को जन्नती बना दिया गया है। हो सकता है आपके ईमान की दुआएं रद्द कर दी जाएगी, इसलिए कि उतना दर्द से दुआ नहीं होगी। हो सकता है किसी पीर की दुआएं रद्द कर दी जाएगी, हो सकता है किसी मुफ्ती की दुआएं रद्द कर दी जाएगी, लेकिन जिस दर्द से एक बेटा बाप के लिए दुआ करेगा ना, इधर दुआ उसकी बाद में खत्म होगी, अल्लाह बख्शिश का परवाना पहले सुना देगा। हाँ, अल्लाह बख्शिश का परवाना पहले सुना देगा। तो कोशिश कीजिए आप अपने औलादों को नेक बनाएं। मैंने कहा था बस 2 मिसरा मेरा बाकी है एक शेर में, अभी तो ये सिर्फ टेलर है। मैं वो शेर पढ़ रहा था कि खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है। याद रखें ना आप, जब इंसान पैदा होता है इमाम साहब आएंगे, अजान देंगे, दाहिना कान में अजान, बाएं कान में अकामत पढ़ेंगे और घर वाले को कहेंगे मुबारक हो मोहम्मद का गुलाम पैदा हुआ है। हाँ, अजान देख करके चले जाएंगे। तो ये वो अजान है जिसकी कोई नमाज नहीं। आपने डायलॉग सुना होगा। और एक हमारी लाइफ में वो नमाज होने वाली है जिसकी कोई अजान नहीं। हाँ, आज 5 वक्त की अजान होती है नमाज के लिए, अल्लाह की तरफ से 5 वक्त की दावत आती है। कितने लोग जाने तैयार होते हैं? मैं नहीं कहता इस्लाम सिर्फ नमाज, हज, ज़कात, रोजे की बात कर रहा है। यार इस्लाम ऐसा मजहब है ना कि आप अपना पहला कदम उठाएंगे ना चलने के लिए तो इस्लाम के सांचे में उठाएंगे, अल्लाह उसमें भी सवाब अता फरमाता है। लेकिन हमने तो कदम बढ़ाना भी नहीं सीखा। तो ये कि जिंदगी में हमारी वो नमाज होती है ना जिसकी कोई अजान नहीं, और पैदा होते हैं तब अजान होती है जिसकी कोई नमाज नहीं। एक लाइफ में वो नमाज होने वाली है जिसकी कोई अजान नहीं। इसी तनाजुर में मैंने 2 मिसरा बाकी रखा था कि खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है, जहां जहां नुकुशे कदम तुम्हारे हैं वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। न कोई गोरा न काला न छोटा न बड़ा, न कोई गोरा न काला न छोटा न बड़ा, ये उम्मत आपकी खानदान हो चुकी है, ये उम्मत आपकी खानदान हो चुकी है। और ये खबर नहीं कि हमारी नमाजें कब होगी, ये खबर नहीं कि हमारी नमाजें कब होगी, लेकिन हमारे कानों में अजान हो चुकी है। ये खबर नहीं कि हमारी नमाजें कब होगी। नारे तकबीर, जरा मचल करके सभी लोग बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी सभी लोगों की आवाज नहीं आ रही है, सभी लोग मचल के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मलिकपुरा का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहिब मैं गुजारिश करूंगा 10 मिनट मेरे पास बाकी है। आप तमामी हजरात ये बोलने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है यार। मैं कहना चाहूंगा हमारी जवानों की जवानी कैसी हो गई है। आज दुनिया के याशियों में जवानों की जवानी गुजर रही है। तुझे नहीं पता अल्लाह ने कब सांसें ले लेना है किसी जवान को पता नहीं है। अरे सब चीज को अल्लाह ने ये ताकत दी है ना, अपने हैसियत से इंसान अंदाजा लगा सकता है। आज बड़े से बड़ा साइंसदा भी इस बात का अंदाजा लगा सकती है। साइंसदा इस बात को रिसर्च करती है कि फला वक्त में बारिश हो सकती है, फला वक्त में तूफान आ सकता है, फला वक्त में जलजले आ सकते हैं। ये दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदानों ने इस बात का रिसर्च किया है। लेकिन जवानों, जिस जवानी पे तू कर रहा है आज, अपनी हुस्न पे कर रहा है आज, तुझे पता नहीं है अल्लाह ने ये सांसें दी है। अगर अल्लाह तेरे पास ताकत दिया है, जवानी में हुस्न दिया है, अल्लाह मरने के बाद पूछेगा बता जवान, तेरी मुंह पे अल्लाह मैदान हश्र में ताला लगा देगा, तेरे बदन से बुलवाएगा, हाथ से पूछेगा बता जवान, तेरी जवानी की हाथों में ताकत दी थी, इसका इस्तेमाल कहां किया था? तेरे पैरों में चलने की ताकत दी थी, इसका इस्तेमाल कहां किया था? तेरी आंखों में देखने की कुव्वत दी थी, इसका इस्तेमाल कहां किया था? आज महफिल रसूल में बैठने की फुर्सत नहीं है। आज जवानों को थोड़ी देर हमें अल्लाह और उसके रसूल के लिए टाइम देने के लिए वक्त नहीं है। आज पबजी में रातों रात खत्म कर सकता है, आज फिल्म देखते देखते 4 घंटा खत्म कर सकता है, आज क्रिकेट देखते देखते 12 बजे रात तक अपना वक्त गुजार सकता है, फेसबुक में अपना चैटिंग करते करते वक्त बर्बाद कर सकता है, व्हाट्सएप में रात खत्म हो जाती है। लेकिन क्या भाई यार जवान, कैसी जवानी है?
आधे घंटे की जवानी जो हुजूर की महफिल में देना है उसके लिए वक्त नहीं है, अल्लाह को याद करना है उसके लिए टाइम नहीं है। यार जानते हो जवानी किसे कहा जाता है? आज हमने जिंदगी सीखा है, मुंबई के पठानों के तरीके से सीखा है, आज हमने फिल्मी के अदाओं के तरीके से सीखा है, सीरियल के अदाओं की तरह हमारी जिंदगी गुजर रही है। अगर हीरो ने जींस पैंट फटा पहना, हमारे जवानों ने पहन लिया है। हीरो ने कान छदवाया, जवानों ने छदवा लिया है। अगर हाथों में बाली पहना किसी काफिर ने, हमारे जवानों ने पहन लिया है। यार इस्लाम इसका नाम नहीं है। आप बताता हूं, तू पिक्चर देख करके जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है, किसी हीरो की आइडियल देख करके जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है, क्रिकेटर को देख करके अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। आना जिंदगी अल्लाह ने इसलिए नहीं दी थी कि किसी फिल्मों को देखकर जिंदगी गुजारेगा। यार सबसे बड़ा हीरो तो अल्लाह ने तुझे दिया है, सबसे पावरफुल अल्लाह ने ताकतवर हीरो, सबसे ताकतवर हीरो तुझे अता किया है। कौन हीरो? यार वो हीरो है, मैं नहीं बताता, दुनिया का साइंसदान नहीं बताता, इंग्लिश स्कॉलर नहीं बताता, कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बताता, देश का मुखिया नहीं बताता। आना सबसे अजीम किताब कुरान ऐलान कर रहा है, लोगों तेरे दरमियान सबसे बड़ा हीरो बन करके आने वाला वो है। कुरान ऐलान कर रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए जवानों, तुझे खाना कैसे खाना है मुस्तफा को देख, चलना कैसे है मुस्तफा को देख, सोना कैसे है मुस्तफा को देख, बैठना कैसे है मुस्तफा को देख, शादी कैसे करनी है मुस्तफा को देख, भाइयों से प्यार कैसे करना है मुस्तफा को देख। अगर मुस्तफा को देखकर जिंदगी गुजारोगे जवान, तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, यहां से जाने के बाद आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने सबसे सीखा है, किससे जिंदगी सीखी है? कभी स्टाइल हमने हीरो को देखा? यार सबसे स्टाइल वाला देखना, भारत के जमीन पे मेरा गरीब नवाज लेता है, उससे भी बड़ा स्टाइल वाला कोई है? बगदाद वाले गौसे आजम ने हमारे सबसे अजीम स्टाइल लेकर के लेटा है। कभी गरीब नवाज के स्टाइल को अपना ले यार, कभी बगदाद के गौसे पाक के स्टाइल को अपना ले, मदीने वाले मुस्तफा के स्टाइल को अपना ले। हमने मुंबई के आवारा पठानों का स्टाइल सीखा है, लेकिन आज जिंदगी किसे कहते हैं ये तुझे मुंबई का आवारा पठान ना बताएगा। अगर जिंदगी सीखना चाहता है तो आजा, बरेली में ओरिजिनल पठान लेटा है, ओरिजिनल पठान बरेली में लेटा है, आवाज देता है, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी तो है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये पैगाम दे रहा है बरेली का पठान, जिसे हमने भूल गया, जिसकी सबक हमें याद ना रही। ये मैं आया था शादी का टॉपिक लेकर, लेकिन हालात हाजरा को देखते हुए मैं बात करता हूँ यार, चेहरे का जोग्राफिया देख करके मैं बात करता हूँ। आज कौन नहीं चाहता है थोड़ी देर महफिल रसूल में बैठ करके उनका जिक्र सुने? कोई सुनने तैयार नहीं है यार। ये उसका जिक्र है ना, ये अपने मुकद्दर पे फख्र करे कि हमारे जिंदगी में कभी कभी हुजूर का जिक्र सुनने का मुकद्दर हो जाती है। हाँ, ये कभी कभी जिक्र सुनने के लिए हमारी मुकद्दर में, हर रोज तो ये नहीं होती है। हर रोज अपने नसीब के लिए, अपने मिजाज, अपने तबीयत के लिए जागते हैं। आज मुस्तफा की शरीयत के लिए जागे यार। हाँ, हर रात तो खत्म करते हैं दुनिया के याशियों में, लेकिन कम से कम जिंदगी यार, जिसके सदके में अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है। अगर मुस्तफा ना आता ना, हमारी जिंदगी महफूज ना रहती। अगर हमारी जवानी सलामत है ना, ये मुस्तफा के सदके में सलामत है। हाँ, अगर हमारे पास पैर और आंखें देखने की सलाहियत है ना, ये मुस्तफा का सदका है। साहिब, अगर हाथों की कदर जानना चाहता है, किसी लूल्हा से पूछना हाथ का कीमत क्या है। अगर आंखों की कीमत जानना चाहता है, किसी अंधे से पूछना आंख की कीमत क्या है। अल्लाह चाहता ना, अगर हम इन आंखों से पिक्चर देखते, अल्लाह हमें अंधा बना सकता था। अल्लाह के पास इतनी ताकतें हैं, अगर हम चल करके दुनिया के अय्याशियों के अड्डों पे जाते ना, अल्लाह हमें लंगड़ा बना सकता है। अगर हम चाहते इन हाथों से गलत इस्तेमाल करते, अल्लाह हमें लूल्हा बना सकता था। लेकिन इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। यार मुस्तफा के आने से पहले जिस कौम में बुराई होती थी, अल्लाह उसके पेशानी पे लिख देता था, ये फला शराबी जा रहा है। उसके दरवाजे पे लिख देता था, ये शराबी का दरवाजा है। उसके पेशानी पे लिख देता था, ये ज़िना करने वाला जा रहा है, ये शराब पीने वाला जा रहा है। उसके माथे पे लिख दिया जाता था, ये जुआ खेलने वाला जा रहा है। आज हम छुप करके शराब पी रहे हैं, आज जुआ खेल रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं, हमारे माथे पे नहीं लिखा जा रहा है।
हमारे दरवाजे पे नहीं लिखा जा रहा है ये चोर का दरवाजा है, ये शराबी का दरवाजा है, इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये कमाल तो आमिना के लाल का है। अल्लाह ने फरमाया था महबूब जब तक तू उम्मती के तमाम ऐब को छुपा करके रखूंगा। यार ये अल्लाह है जिसने 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तू भी उस रब से प्यार कर, दुनिया से रिश्ता तोड़ दे, फिर देखना उस रब का ये आलम होगा कि टूटे हुए रिश्ते वो जोड़ देता है, जो बात अपने रब पे छोड़ देता है। और मेरे रब के लुत्फ और करम का क्या कहना, अरे लाख मांगो तो वो करोड़ देता है। कौन है यार रब से ताकतवर, किसके भरोसे पे जी रहे हैं। ये शादी खाना आबादी की महफिल है, कल बारात जाने वाली है भाई साहब की, लेकिन यहां हम बदले का भी काम करते हैं। बारात जाने वाली है, कल जिसे दूल्हा बनाया जाएगा ना, कल सब लोगों की नजर दूल्हे पे होती है। कल देखना ना, बाप को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है, माँ को भी बहुत खुशी होती है। लेकिन एक बात करूं यार, जिस दिन बेटा दूल्हा बनता है ना, माँ बाप को इतनी खुशी होती है ना कि ऐसा लगता है कि बाप का पैर जमीन पे नहीं है। और होना भी है यार, क्योंकि एक बाप अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत करता है यार। अलग बात है कि शादी के बाद आज माँ बाप की अहमियत को जवान नहीं समझ रहा है। आज 2 शादियों के बाद फौरन 2-4 महीने के बाद अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाने की कोशिश करता है। ना बाप से रिश्ता रखने की कोशिश कर रहा है, ना माँ से रिश्ता रखने की कोशिश कर रहा है। ये अलग बात है। लेकिन जिस दिन बेटा दूल्हा बनता है ना, जानते हैं बाप की खुशी कितनी होती है। एक नंबर तो जब औलाद नहीं होती है तो माँ बाप दुआओं से मांगते हैं, अल्लाह काश कोई औलाद दे देना। यार देखना एक माँ बाप का प्यार, अगर वो ये सोच लेते कि ये औलाद पता नहीं मुझे प्यार देगी या नहीं देगी, तो कभी माँ बाप दुआओं में मांग कर औलाद नहीं मांगते, दुआओं में औलाद नहीं मांगते। लेकिन जब तू पैदा नहीं हुआ था ना, जब जन्म नहीं लिया था, तो एक माँ बाप दुआओं में मांगते रहे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। यार किसके खातिर माँ बाप ने तुझे मांगता रहा दुआओं में, जब पैदा नहीं हुआ था। नहीं देखे हो औलाद वाले को इस वक्त देखना दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी फला डॉक्टर के पास जा रहा है, कभी फला डॉक्टर के पास दौड़ रहा है। देखिए डॉक्टर साहब शादी की 5 साल हो गए।